हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गाइस। जोहार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली सुबह 5 बजे ये क्लास होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं। झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखते हैं ताकि हम जो है झारखंड के सभी चीजों को आसानी से समझ सके। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को तो देखते ही हैं, साथ ही साथ करंट अफेयर्स को झारखंड के जीके और झारखंड के स्टैटिक जीके से रिलेट करते हुए देखते हैं ताकि हम जो है सभी चीजों को आसानी से समझ सके। आज के इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाता है। टेलीग्राम पे आप डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और टेलीग्राम के लिंक की बात करेंगे तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप जो है टेलीग्राम को आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे और आप टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद टेलीग्राम पे डेली विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ जो है आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से कुछ बात करते हैं। इसके साथ साथ और कौन कौन सी क्लासेस होती है उसके इंफॉर्मेशन भी आपको सबसे पहले दे दिया जाए। देखिए, पहला क्लास तो ये होता है सुबह 5 बजे और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। झारखंड के डेली जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि आने वाले जो झारखंड के एग्जाम होंगे उन एग्जामों में झारखंड के क्या क्या करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग डेली सुबह 5 बजे देखते हैं। इसी के बाद सुबह 7 बजे एक क्लास होती है और इसमें भी हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में ही देखते हैं। लेकिन इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है जब झारखंड के एग्जाम कुछ दिनों में होने वाले हैं, जेएसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर को भी जारी कर दिया गया है, यानी अब जो है झारखंड के एग्जाम होंगे। तो झारखंड के जब एग्जाम होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि केवल आपसे 2023 के ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, 2022 के भी पूछे जाएंगे, 2020 के भी पूछे जाएंगे, 2021 के भी पूछे जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो एग्जाम हुआ नहीं है। 2021 की बात करें, 2020 की बात करें, 2022 की बात करें, उस टाइम पे तो कोई भी एग्जाम हुआ नहीं है। जब कोई एग्जाम हुआ नहीं है तो वो करंट अफेयर्स जाएंगे कहां? वो करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। तो जब वो करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे तो आपको उन करंट अफेयर्स के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे? तो इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमको सभी करंट अफेयर्स के बारे में जानना है और इसी के लिए ये क्लास सुबह 7 बजे लाया गया है कि इस क्लास में हम लोग झारखंड के उन करंट अफेयर्स के बारे में देख लें जो करंट अफेयर्स हम लोग पहले ही देख चुके हैं, देख के पार कर लिए हैं। उन करंट अफेयर्स का हम लोग एक बार यहाँ पे रिवीजन कर ले ताकि अगर एग्जाम में हमसे करंट अफेयर्स पूछे जाएं तो उन करंट अफेयर्स का नॉलेज हमारे पास हो। ठीक है, और उसी के बाद रात को 9 बजे एक क्लास होती है। अब रात को 9 बजे हम लोग क्या करते हैं, रात को 9 बजे हम लोग झारखंड जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं। झारखंड के एग्जाम अभी कुछ दिनों में होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि झारखंड के एग्जाम में केवल करंट अफेयर्स ही आपसे पूछे जाएंगे, आपसे झारखंड जीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो झारखंड जीके से जब क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उन क्वेश्चंस के बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो आप आंसर कैसे देंगे? इसीलिए रात को 9 बजे हम लोग झारखंड के जीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को देखते हैं कि आने वाले एग्जामों में कैसे कैसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, किन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना जो है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इन तीनों क्लास को आप लोग जरूर ले और इसके बाद हम लोग बहुत ही जल्द झारखंड के सब्जेक्टिव क्लास को भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री के मन की बात के 100वें एपिसोड में नेशनल कॉन्क्लेव में कितने झारखंड के व्यक्तियों को न्योता दिया गया है? अब ये प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड क्या है, नेशनल कॉन्क्लेव क्या है, सभी चीजों के बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में जानेंगे। आप चिंता ना करें, लेकिन आप क्या करें, एक बार क्वेश्चन को देख ले ताकि एग्जाम में अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए या फिर इससे जुड़ी किसी और चीज को पूछा जाए तो उसके बारे में आपको पता हो कि हाँ ये चीज को हम लोग क्लास में देखे थे। तो इसीलिए आप लोग क्वेश्चन को देख लें। अब देखिए, बात करेंगे हम लोग
प्रधानमंत्री के मन के बात की। तो सबसे पहले मन के बात की बात करते हैं। तो आप सभी को आई होप पता होगा कि पीएम मोदी के द्वारा हर रविवार को जो है एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसे कहते हैं मन की बात, और उनके मन में क्या चल रहा है वो आप लोगों के साथ अपने मन की जो बात है वो शेयर करते हैं पीएम मोदी। आप रेडियो, मोबाइल, टेलीविजन किसी भी थ्रू से इस चीज को देख सकते हैं, इस चीज को सुन सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मन की बात है, इस मन की बात का 100वां एपिसोड, 100 एपिसोड जो है कंप्लीट होने वाला है। अब कंप्लीट होने वाला है, ऐसा नहीं है कंप्लीट हो गया है। और कब होने वाला है? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को रविवार है, तो 30 अप्रैल को ये मन की बात जो एपिसोड है इसका 100 एपिसोड जो है कंप्लीट होने वाला है। जब इसका 100 एपिसोड कंप्लीट होने वाला है तो भारत सरकार के द्वारा नई दिल्ली के साइंस बिल्डिंग में यानी विज्ञान भवन में एक नेशनल कॉन्क्लेव का मतलब राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इसके 100वें एपिसोड होने की खुशी में नई दिल्ली में एक नेशनल कॉन्क्लेव राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कहां पे? तो नई दिल्ली के साइंस बिल्डिंग में, विज्ञान भवन में। और इस नेशनल कॉन्क्लेव में झारखंड के 2 व्यक्तियों को न्योता दिया गया है और झारखंड के 2 व्यक्ति इस नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और झारखंड के केवल यही 2 व्यक्ति हैं जो इस नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। ठीक है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात जो है कार्यक्रम चलाई जाती है हर रविवार को, और इसका जो 100 नंबर एपिसोड है वो 30 अप्रैल 2023 में प्रसारित होने वाला है। और इसी 100 नंबर के एपिसोड के लिए ही नई दिल्ली में विज्ञान भवन यानी साइंस बिल्डिंग में नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। और इस नेशनल कॉन्क्लेव के लिए झारखंड के 2 व्यक्तियों को जो है न्योता दिया गया है। और इस नेशनल कॉन्क्लेव में झारखंड के 2 व्यक्ति कौन कौन? सपन पत्रलेख और संजय कश्यप। कौन है? सपन पत्रलेख और संजय कश्यप शामिल होंगे। तो आप एक बार देख लेंगे, सपन पत्रलेख और संजय कश्यप शामिल होंगे। तो आप सभी को पता है मन की बात का 100वां एपिसोड होने वाला है। कब होने वाला है? तो आप ये देखिए 30 अप्रैल 2023 को यानी आने वाले रविवार को मन के बात का 100वां एपिसोड होने वाला है। और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा नेशनल कॉन्क्लेव यानी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन साइंस बिल्डिंग में, विज्ञान भवन में किया जा रहा है। और इसमें झारखंड के 2 व्यक्तियों कौन कौन? सपन पत्रलेख और संजय कश्यप। तो ये आप 2 व्यक्ति देख सकते हैं। बात करेंगे 2 व्यक्तियों की, ये है सपन पत्रलेख, ये है संजय कश्यप। तो सपन पत्रलेख और संजय कश्यप, इन 2 व्यक्तियों को न्योता दिया गया है। और ये जो 2 व्यक्ति हैं, ये 2 व्यक्ति इस नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। और झारखंड के केवल यही 2 व्यक्ति हैं जो इस नेशनल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, सभी चीजें आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब एग्जाम में इससे जुड़ी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग अपना नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, झारखंड के किस जिले में स्टेट लेवल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? स्टेट लेवल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन झारखंड के कौन से जिले में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन आप उससे पहले एक बार क्वेश्चन को देख ले कि स्टेट लेवल स्टेट लेवल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया जाएगा। आइए बात करते हैं स्टेट लेवल फिल्म फेस्टिवल की। तो इसका जो आयोजन है वो रांची में, कहां पे? रांची में किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची में स्टेट लेवल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। लेकिन पॉइंट ये भी आता है कि सर ये भी बताइए स्टेट लेवल जो स्टेट लेवल जो फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन कब और किसके द्वारा किया जाएगा? क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछने की वजह ये पूछ दे कि स्टेट लेवल साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन रांची में किनके द्वारा किया गया था। तो ये आपको पता ही नहीं होगा तो आप आंसर कैसे देंगे? चित्रपट झारखंड। देखिए बात करते हैं रांची में 23 से 25 जून तक झारखंड स्टेट लेवल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। और इसका जो आयोजन है वो चित्रपट झारखंड के द्वारा किया जाएगा। और चित्रपट झारखंड के द्वारा इसके लिए पोस्टर को भी लॉन्च किया गया है। तो आप ये देखिए चित्रपट झारखंड के द्वारा इसके लिए पोस्टर लॉन्च किया गया है। और ये कहा गया है कि 23 से 25 जून तक रांची में झारखंड स्टेट लेवल
फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, किनके द्वारा? चित्रपट झारखंड। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और जो भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं और आज हमारे क्लास में पहली बार आए हैं, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे जो लेटेस्ट क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दे। आज का हमारा टारगेट है 200 लाइक का, ठीक है। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किस जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन को आप लोग जरूर देख ले और क्वेश्चन को आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए बात करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किस जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो रांची में। कहां पे? रांची में। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा वीर कुंवर सिंह पार्क का उद्घाटन किया गया है। और इस पार्क में, वीर कुंवर सिंह पार्क में, वीर कुंवर सिंह की एक प्रतिमा का स्थापना किया गया है। यानी वीर कुंवर सिंह पार्क की बात करेंगे, इस पार्क में वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा को स्थापित किया गया है और इस प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा ही किया गया है। यानी बात करेंगे वीर कुंवर सिंह पार्क की, उसका उद्घाटन भी इनके द्वारा ही किया गया है। और बात करेंगे इस प्रतिमा की, तो इस प्रतिमा का उद्घाटन भी इनके द्वारा ही किया गया, प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये आप देख रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा इस प्रतिमा का, वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा का अनावरण करते हुए। और ये जो प्रतिमा है कुछ इस प्रकार से ये बनाया गया है। कहां पे है ये प्रतिमा? रांची में वीर कुंवर सिंह पार्क में ये प्रतिमा है। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। और इसका जो उद्घाटन है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में कब विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है? तो वर्ल्ड मलेरिया डे की बात करेंगे, कब मनाया गया है? वर्ल्ड मलेरिया डे जो है प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है और WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को। और ये जो इंपॉर्टेंट डे है, ये इंपॉर्टेंट डे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट डे है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो विश्व मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे की बात करेंगे 25 अप्रैल को, और किसके द्वारा? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है और WHO के द्वारा इसे जो है मनाया जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को कितवां स्थान दिया गया है? वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का मतलब है विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023, हिंदी में विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 और इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को कितनावां स्थान दिया गया है? एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़े और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे। आइए समझते हैं। बात करेंगे वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो 2023 में हमारे भारत को 38वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 38वां। लेकिन 2018 की बात करेंगे, 2018 में इस इंडेक्स में भारत को 44वां स्थान दिया गया था। 2018 में 44वां स्थान दिया गया था। तो आप ये देखिए, बात करेंगे वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो इसमें 2023 में भारत को 38वां स्थान दिया गया है। बात करेंगे इसमें टोटल कंट्री कितने हैं? 139, 139 जो है कंट्री है, और इसमें हमारे देश को 38वां स्थान 38 पोजीशन दिया गया है, ठीक है। आप ये कुछ लिस्ट देखिए, इस लिस्ट में आपको बताया गया है कि पहले पोजीशन पे सिंगापुर को रखा गया है, दूसरे पोजीशन पे फिनलैंड को और तीसरे पोजीशन पे जर्मनी को रखा गया है। आपके लिए ये तीन इंपॉर्टेंट है और इन तीन को याद रखें। साथ ही साथ जो इंडिया है, इंडिया के रैंकिंग को भी याद रखेंगे। 38 है, 38वां स्थान भारत को दिया गया है। आप देखेंगे राइट हैंड साइड में, तो 2018 में 44वां स्थान दिया गया था इंडिया को,
और 2023 में 38वां स्थान दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग झारखंड के 5 करंट अफेयर के बारे में देख चुके हैं और यही कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज हम लोग देखे हैं। अब देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पिछले क्लास में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हाल ही में रांची में आयोजित होने वाले मेगा ट्रेड फेयर में कितने देशों के स्टॉल जो है वो लगाए जाएंगे। इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का आयोजन रांची के मोहराबादी मैदान में किया जाएगा। 28 अप्रैल यानी कल से 8 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें 9 देशों के स्टॉल जो है लगेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ भारत के 15 राज्यों के स्टॉल भी इसमें लगेंगे। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा, झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा सेमीकंडक्टर की जो पढ़ाई है उसे शुरू किया जाएगा। तो सेमीकंडक्टर की पढ़ाई झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा शुरू किया जाएगा, इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद सुबह 7 बजे की क्लास में और उस क्लास में आप लोग जरूर आएं और वहां पे आके आप लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करें ताकि एग्जाम में आपसे करंट अफेयर्स पूछ जाएं तो उसके आंसर आपको पता हो। तो चलिए फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।